लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि इस्लाम में झंडे की क्या हैसियत है, क्या इस्लाम में झंडे का कोई सबूत है, इस्लाम में क्या झंडा होता है, अहादीस पाक में क्या इसका कोई जिक्र है, ये इन्होंने पूछा है। आइए मैं इस्लाम और झंडा क्या इसकी हैसियत है, इस्लाम में झंडे का क्या किरदार है, आइए तवज्जो के साथ सुनिए। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुम से रिवायत है कि शहनशाह खुशकिसाल पैकर हुस्न जमाल दाफ़े रंजो मलाल साहिब जूदो नवाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान जन्नत निशान है, जब शबे कदर आती है तो सिदरतुल मुंतहा में रहने वाले फरिश्ते अपने साथ 4 झंडे लेकर जमीन पर उतरते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी उनके साथ होते हैं। उनमें से एक झंडा, हुजूर फरमाते कि एक झंडा मेरे दफन की जगह पर, मेरे मज़ार पर, एक तूरे सीना यानी तूर पहाड़ी पर, एक मस्जिद हराम पर और एक बैतुल मुक़द्दस पर वो फरिश्ते झंडे नस्ब करते हैं। फिर वो हर मोमिन और मोमिना के घर दाखिल होकर उन्हें सलाम कहते हैं। ऐ मोमिन मर्द और औरत, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला तुम्हें सलाम भेजता है। तफसीर कुर्तुबी सूरतुल क़द्र जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 97। तो ये तो क्लियर है कि झंडा जो है इस्लाम में इसकी अहमियत है कि शबे कदर जैसी अहम रात में फरिश्ते 4 झंडे लाकर ज़मीन की 4 मुक़द्दस जगह पे उन झंडों को नस्ब करते हैं। तो झंडों की अल्लाह के यहाँ कुछ तो अहमियत है, कुछ क्या बहुत अहमियत है। तब तो अल्लाह करीम यूँ झंडों का एहतमाम और इस मोहतम बिशान रात में अल्हम्दुलिल्लाह करता है। मज़ीद सुनिए, सीरत की किताबों में लिखा है कि फ़तेह मक्का वाले दिन रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु को एक झंडा देकर हुक्म फरमाया कि वो मक्का के बालाई हिस्सा ऊपरी हिस्सा की तरफ से दाखिल होकर मकाम हुजून में इस झंडे को गाड़ कर उसी मकाम पर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का इंतजार करें और रसूलुल्लाह के आने तक वहीं रहें। बाद में उस मकाम पर एक मस्जिद तामीर हुई जिसे मस्जिदुर राया कहा जाता है, यानी झंडे वाली मस्जिद। जी हाँ, इसके अलावा बहुत सी रिवायात में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि फतेह मक्का वाले दिन हुजूर के साथ झंडा था। यानी बाज में यह है कि वो झंडा काला था और बाज किताबों में कि वो सफेद झंडा था, लेकिन झंडा था। हुजूर अलैहि सलाम के साथ फतेह मक्का के दिन भी झंडा था और तकरीबन जितनी जंगें हुई हर जंग में मुसलमानों का झंडा होता था और वो झंडा बुलंद होता था। जब तक फौज रहती थी झंडे को बुलंद ही रखा जाता था। ये जो मैंने अभी बताया आपको अस्सीरतुल हल्बिया के जिल्द 3 में सफ़ा 119, 120 और 122 में इस तरह की बातें हैं कि हुज़ूर अलैहि सलाम अल्हम्दुलिल्लाह झंडा रखते थे। और ये वो तो फतेह मक्का आपने सुना। जंगे बदर के मौके की भी बात है कि लश्कर इस्लाम का परचम जंगे बदर में जो सफ़ेद रंग का था वो हज़रत मुसअब बिन उमैर को दिया गया और हुज़ूर अलैहि सलाम के आगे आगे 2 और झंडे लहरा रहे थे। एक परचम हजरत अली के मुबारक हाथ में था, उस परचम का नाम इकाब था, उस झंडे का नाम भी इकाब था। और दूसरा परचम इब्ने हिशाम के राय के मुताबिक हजरत साद बिन मुआज के पास था। लेकिन बाज असहाब सिहर ने हजरत हुबाब बिन मुंजिर को अंसार का अलमबरदार कहा है। जी हाँ, अब्बास अलमबरदार करबला में तो मशहूर है। ये जो मैं अभी बताया ये ज़ियाउन नबी के जिल्द 3 के सफ़ा 306 में लिखा है। तो जंगे बदर में यूं झंडे अलग अलग थे, फतेह मक्का में झंडे आपने सुना और दीगर जंगों में भी है, आप पढ़ेंगे तो झंडे का जिक्र मिलेगा। शबे कदर का आपने सुना। तो बहरहाल झंडा का इस्लाम में बहुत वक़्त है, इसका अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक मामला है। अल्लाह करीम हम सबको शरीयत की तमाम बातों पे सुनने समझने अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।